दिस इज द वर्स्ट इनटेक टू कम टू कनाडा एज अ स्टूडेंट। क्या हो, बस पैसों के पीछे नहीं भागना, पीआर के पीछे नहीं भागना, बढ़िया कोर्स लेके आओ, बढ़िया करियर बनाओ, देखना कनाडा आपको बहुत कुछ देगा। सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, दिस video is going to be very useful for you guys, because in this video we will be talking about the intake which you have to avoid at any cost, because this is the worst intake for coming to Canada as a student। तो यार, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप कनाडा आना चाहते हो अपनी पढ़ाई वगैरह करने के लिए, लेकिन अभी तक आपने इतना डिसाइड नहीं किया है कि आप कौन से इंटेक में आओगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी और आपको ये हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि आपको कौन से इंटेक में कनाडा आना चाहिए। क्योंकि यार, इस वीडियो में मैं वो इंटेक बताऊंगा जो कि आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर कोई कंसल्टेंट आपको सजेस्ट करता है, आपका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई भी सजेस्ट करता है कि आप इस इंटेक में चले जाओ कनाडा, किसी भी कीमत पर आपको इस इंटेक में कनाडा नहीं आना है। अंटिल कोई आप स्पेशल कोर्स करने आना चाहते हो यार, जो कि सिर्फ उसी इंटेक में अवेलेबल है, तो आ जाओ उस इंटेक में। अदरवाइज यू हैव टू अवॉइड दिस इंटेक एट एनी कॉस्ट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप कनाडा आते हो अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो कौन कौन से इंटेक्स अवेलेबल हैं, कौन सा इंटेक आपको एट एनी कॉस्ट अवॉइड करना है। फिर डिस्कस करेंगे हम कि आपको वो वाला इंटेक अवॉइड करना क्यों है, व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट। और अगर आप उस इंटेक में आ जाते हो तो आप क्या क्या चीजें मिस कर दोगे फ्रॉम द फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू मेनली। और अगली चीज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप 2 इयर्स का कोर्स लेके कनाडा आते हो तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ अर्निंग मनी, मतलब आप 2 साल में एज अ स्टूडेंट लीगली कितने पैसे कमा लोगे। और लास्ट चीज हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप $12,000 to $15,000 एक्स्ट्रा कमा सकते हो कनाडा में पढ़ते हुए। लेकिन यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ 2 बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि पिछली वीडियो में मेरे को एक फीडबैक मिला था कि कुछ वीडियोज में मेरी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो उसके लिए यार मैंने एक बहुत ही अच्छा ब्रांडेड, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एक माइक ऑर्डर कर दिया है। जैसे ही वो आ जाएगा, उसके बाद जितनी भी वीडियोस होंगी उसमें बहुत ही क्रिस्प, बहुत अच्छी क्वालिटी की साउंड होगी। तब तक बियर कर लो यार, ये जो सस्ता सा माइक है इससे काम चल रहा है अभी। आई होप आप लोगों को समझ आता होगा जो मैं बोलता हूँ। और दूसरी चीज ये है कि यार, कोई भी फीडबैक होता है तो यार मेरे को कमेंट में करके बता दिया करो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब यार, सबसे पहली बात तो ये आती है कि अगर आप एज ए स्टूडेंट कनाडा आना चाहते हो तो कौन कौन से इंटेक्स अवेलेबल हैं। अब ब्रॉडली देखा जाए तो टोटल 3 इंटेक अवेलेबल होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं। सबसे पहला होता है विंटर इंटेक, जो कि जनवरी में स्टार्ट होता है। उससे अगला इंटेक होता है यार समर इंटेक, जो कि मई में स्टार्ट होता है। और लास्ट जो इंटेक होता है वो होता है फॉल इंटेक, जो कि सितंबर में स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन आता है कि यार आपको कौन सा इंटेक अवॉइड करना है, कौन सा वर्स्ट इंटेक है। अब बेसिकली अगर मैं एक लाइन में सिंपल वर्ड्स में आंसर दूं तो यू हैव टू अवॉइड मई इंटेक। दिस इज द वर्स्ट इंटेक टू कम टू कनाडा एज अ स्टूडेंट। अब इसका रीजन क्या है, वो सारे रीजंस मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। मेन चीज ये है कि मई इंटेक में ऐसी कोई स्पेशल चीज नहीं है जो सितंबर या जनवरी इंटेक में नहीं होती है, लेकिन जनवरी और सितंबर इंटेक में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मई इंटेक में आपको नहीं मिलेंगी। तो बेसिकली यार, उन दोनों इंटेक में ऐसी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं जो कि आप मिस कर दोगे अगर आप मई इंटेक में आ जाओगे। कोई भी कंसल्टेंट, रिलेटिव, फ्रेंड, कोई अंकल, कोई भी सजेस्ट करते हैं कि यार बेटा मेन टेक में चले जाओ, आपको मेन टेक में कनाडा नहीं आना है। सबसे मेन चीज, कंसल्टेंट की बात तो बिल्कुल नहीं सुननी है यार। मेन टेक में बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं। रीजंस अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में ये सुन लो। अगर आपको बस इतना जानना था कि कौन से इंटेक में नहीं आना, तो वीडियो यहीं पे खत्म है कि मेन टेक में नहीं आना है। अब बात करते हैं कि मेन टेक के साथ यार प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं अगर आप मेन टेक में आते हो। सबसे पहली और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज तो यही रहेगी कि अगर आप मेन टेक में आ जाओगे ना, तो आपकी जो 4 मंथ्स की शेड्यूल ब्रेक होगी वो आपको मिलेगी विंटर्स में, जनवरी से लेकर अप्रैल तक। और अगर आप सितंबर इंटेक में आते हो तो वो ब्रेक आपको मिलेगी मई से लेकर अगस्त तक। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली अगर आप 2 साल का कोर्स लेके कनाडा आते हो तो आपकी जो 2 साल की पढ़ाई होगी ना, वो 4 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड रहेगी। आपका पहला और दूसरा सेमेस्टर एक साथ होंगे, देन आपको 4 मंथ्स की ब्रेक मिलेगी। उसके बाद आपका 3rd and 4th सेमेस्टर जो होंगे वो इकट्ठे रहेंगे। अब वो जो 4 मंथ्स की आपको ब्रेक मिलती है ना, उसमें बहुत पोटेंशियल होता है। आप फुल टाइम काम कर सकते हो। स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि 70, 80, 90 आवर्स काम करते हैं हर हफ्ते और बहुत डॉलर्स कमा लेते हैं। उसी वक्त आप अपने लोन के लिए पैसे इकट्ठे करते हो, मतलब जो आपको लोन पे ऑफ करना है, अगर आप लोन वगैरह लेके आए हो अपनी फीस के लिए, तो वो पैसे स्टूडेंट्स उसी वक्त इकट्ठे करते हैं। और आपके 3rd सेमेस्टर की फीस, आपके 4th सेमेस्टर की फीस स्टूडेंट्स इसी टाइम पे इकट्ठी करते हैं। और अगर ये ब्रेक आती है समर के अंदर, मतलब मई से लेकर अगस्त तक,
तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उस वक्त यार सारे बिजनेसेस फुल पोटेंशियल पे चल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होती हैं, और जहाँ पे टिप्स मिलती है वहाँ पे बहुत ही बढ़िया टिप्स मिलती है, मतलब आप बहुत अच्छे पैसे कमा लोगे। लेकिन ये ब्रेक आपको समर में तभी मिलेगी अगर आप सितंबर इनटेक में आओगे, और अगर आप मई इनटेक में आ जाते हो तो ये ब्रेक हो जाएगी आपकी जनवरी में। अब जनवरी में विंटर्स होती हैं, फुल स्नो गिरती है। बेसिकली होता क्या है, मोस्टली बिजनेसेस यार बिल्कुल लो पोटेंशियल पे चल रहे होते हैं, बहुत कम जॉब्स अवेलेबल होती हैं, जो जॉब्स मिलती हैं उसमें आवर्स कम मिलते हैं, और टिप्स तो मिलने का सवाल ही नहीं होता यार। बहुत ही कम लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह जाते हैं, लोग ठंड होती है तो लोग घर में ही रहते हैं ज्यादातर, तो बहुत कम पोटेंशियल है अर्निंग का, तो आपको अवॉइड करना है मेन टेक, ये सबसे बड़ा रीजन है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि यार जो बेस्ट प्रोफेसर्स होते हैं ना किसी कॉलेज के, वो सितंबर से लेकर अप्रैल तक ही पढ़ाते हैं। समर्स में या तो वो छुट्टी पे चले जाते हैं या ब्रेक ले लेते हैं, मतलब समर्स में आपको बेस्ट प्रोफेसर्स नहीं मिलते। तो बेसिकली अगर आप मेन टेक में आओगे तो जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा उसमें आपको बढ़िया प्रोफेसर्स नहीं मिलेंगे, तो आप कोशिश करो मेन टेक अवॉइड करना। और तीसरी बात ये आती है कि जितनी भी जो फन एक्टिविटीज होती है ना कॉलेज में, स्टूडेंट यूनियन बहुत सारी एक्टिविटीज आपके कॉलेज में ऑर्गेनाइज करता है, और ओरिएंटेशन वगैरह होती है, मतलब बहुत कुछ होता है कॉलेज के अंदर पढ़ाई के अलावा, मतलब एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बहुत कुछ होता है। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में यार आपको वो मिस कर दोगे, क्योंकि समर के टाइम सितंबर वाले स्टूडेंट्स नहीं होते, ना ही जनवरी इनटेक वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो उस वक्त कॉलेज बिल्कुल खाली सा रहता है, तो स्टूडेंट यूनियन कुछ खास एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज भी नहीं करता। और मेरे कुछ फ्रेंड्स मेन टेक में आए थे, उन्होंने मेरे को ये बताया था उनकी ओरिएंटेशन भी बड़ी सिंपल सी हुई थी। उन्होंने असली ओरिएंटेशन तो सितंबर इनटेक वालों के साथ देखी थी, तब पता लगा था कि यार ओरिएंटेशन ये चीज होती है। तो ये सारी चीजें आप मिस कर दोगे अगर आप मेन टेक में आओगे। और लास्ट प्रॉब्लम यार मेन टेक के साथ ये है कि समर कनाडा में बहुत सुंदर होती है, और जो स्टूडेंट सितंबर इनटेक में आए होते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर अपना पार्ट टाइम वगैरह जॉब करके ठीक ठाक पैसे कमाते हैं, अपने एक्सपेंसेस चलाते हैं, और जब उनकी 4 मंथ्स वाली ब्रेक आती है मई से लेकर अगस्त तक, तो वो दबा के काम करते हैं, बहुत डॉलर्स कमाते हैं, और अगस्त के एंड में वो ट्रिप पे निकल जाते हैं, तो एक समर एंजॉय कर लेते हो आप बढ़िया। लेकिन अगर आप मेन टेक में आते हो तो जो आपकी पहली समर का टाइम होगा उस वक्त आप क्या कर रहे होगे, अपनी अकोमोडेशन वगैरह ढूंढ रहे होगे, अपनी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे होगे, क्योंकि यार आप कनाडा में नए नए आए होगे तो अपने आप को बेसिकली सेटल कर रहे होगे, तो यार उसका कोई फायदा नहीं है। अब आगे वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप सितंबर इनटेक में आते हो, मतलब फॉल इनटेक में आते हो, तो आप कितने डॉलर्स कमा लोगे टोटल, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, एंड जो ब्रेक मिलेगी आपको 4 मंथ्स वाली वो, तो आप टोटल कितने डॉलर्स अर्न कर सकते हो, पोटेंशियल क्या है, एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो यार ये चीज देखने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि एक रोहित नाम का बंदा है जो कि फॉल 2022 में कनाडा आता है, तो उसका जो पहला सेमेस्टर होगा वो स्टार्ट होगा सितंबर 2022 में। तो उसका पहला सेमेस्टर चलेगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में, एंड एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ही विल बी अलाउड टू वर्क ओनली 20 आवर्स पर वीक। एंड मान लेते हैं कि उसको आते ही हफ्ते के अंदर अंदर एक पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है जिसमें वो उसको 20 आवर्स देने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो वो एक हफ्ते में 20 आवर्स काम करेगा। तो एक हफ्ते की उसकी कमाई होगी 20 × 14.35 अगर वो ओंटारियो में रहता है, क्योंकि ओंटारियो की मिनिमम वेज यार $14.35 है। तो वो एक महीने में कितना अर्न करेगा, 20 × 14.35 × 4 जो कि हो जाएंगे $1,148। और 4 महीने मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में वो कितना अर्न कर लेगा, 4 × $1,148 जो कि हो जाएंगे $4,592। सेम चीज वो सेमेस्टर 2 में करेगा जो कि होगा जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 2023 में। तो वो एक महीना काम करेगा, तो एक महीने में उसके हो जाएंगे $1,148, और सेमेस्टर 2 के 4 महीनों में वो कमा लेगा $4,592। और यार अपना जो बंदा कनाडा आया है पढ़ने के लिए फॉल इनटेक में, वो थोड़ा सा समझदार है। वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयर को जहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है उसको मार्च में ही बता देता है कि यार मेरी छुट्टियां आने वाली हैं 4 मंथ्स की और मैं फुल टाइम अवेलेबल होऊंगा। तो वो जो पार्ट टाइम वाला उसका एम्प्लॉयर है उसको क्या करता है, रेडी हो जाता है कि हाँ भाई जब तुम्हारी छुट्टियां आ जाएंगी मैं तुम्हें फुल टाइम आवर्स देना शुरू कर दूंगा। तो उसके वहां पे 37-38 आवर्स पक्के हो जाते हैं। और दूसरी चीज वो क्या करता है कि यार अपनी फुल टाइम जॉब मार्च में ही ढूंढना शुरू कर देता है, ताकि उसकी मई में जब छुट्टियां शुरू होंगी तो उसके पास 2 फुल टाइम जॉब होंगी, एक जो कि पार्ट टाइम उसकी फुल टाइम में कन्वर्ट हुई है और एक नई वो फुल टाइम जॉब ढूंढ लेगा, ताकि वो एक में 35 आवर्स कर सके, दूसरे में भी 35 आवर्स कर सके, मतलब 37, 40, 35 अराउंड इतना कर सके दोनों में, तो टोटल वो 70-75 आवर्स कर सके। अब उससे क्या होगा, दोनों जगह वो फुल टाइम काम करेगा एंड लेटर से उसको दोनों जगह पे 35 आवर्स मिलने लग जाते हैं, तो टोटल वो 70 आवर्स कर लेगा। तो एक हफ्ते में वो कितने डॉलर्स कमा लेगा, 70 × 14.35, और उसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ही विल बी एबल टू अर्न $4,018। और अगर ऐसे ही 4 महीने चलता रहा तो 4018 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ही विल बी एबल टू अर्न $16,072
इन 4 मंथ्स। तो यार ये पोटेंशियल है आपकी 4 मंथ्स की ब्रेक का, जो कि आपको समर में ही मिलेगा। अगर विंटर में होगा तो हो सकता है आपको मिल जाए फुल टाइम, लेकिन यार बहुत चांसेस कम होते हैं, तो रिस्क क्यों लेना। अब अगस्त 2023 में उसकी समर ब्रेक खत्म हो जाएगी और सितंबर 2023 में उसका शुरू हो जाएगा सेमेस्टर 3। फिर से अब उसे 20 आवर्स पर वीक ही काम करना होगा लीगली, तो वो 20 इंटू 14.35 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब एक महीने में वो $1148 फिर से कमाना शुरू कर देगा। और सेमेस्टर 3 में और सेमेस्टर 4 में ही विल अर्न $4592 ईच। अब अगर हम सारी चीजों को टोटल करें तो $4592 वो 4 बार कमाता है और एक बार वो $16,072 कमाता है। तो टोटल जो अर्निंग हो जाएगी उसकी 2 साल की, वो हो जाएगी $34,440। लेकिन यार एक चीज का ध्यान रखना कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी रखने के लिए मैंने कोई टैक्स वगैरह इंक्लूड नहीं किया है, और अगर हम टैक्स वगैरह लगा के देखें तो ऑन एन एवरेज ही विल बी एबल टू अर्न अराउंड $30,000। और ये चीज आप देख ही सकते हो कि जो मेजर पोर्शन ऑफ मनी है वो कहां से आ रहा है, वो आ रहा है 4 मंथ्स वाली ब्रेक से, जो कि मेन टेक में आप मिस कर दोगे। तो अगर आप मेन टेक में आओगे तो ये जो 4 मंथ्स की ब्रेक थी, जो मई से अगस्त उसे मिली थी, वो मिलेगी आपको जनवरी से लेकर अप्रैल में, और उस टाइम विंटर्स होती है तो अर्निंग पोटेंशियल कम होता है, बिजनेसेस थोड़े स्लो चल रहे होते हैं, तो यार इतने पैसे कमाने का मौका छूट जाता है। अब और अभी इस $34,000 में मैंने टिप्स ऐड नहीं किए हैं जो कि आपको कैश में मिलती हैं, और समर्स में बहुत ज्यादा टिप्स मिलती हैं अगर आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम करते हो, और विंटर में वो भी चांस लूज कर दोगे। तो अच्छा खासा मौका है आपको पैसे कमाने का, जो कि सितंबर इनटेक में ही मिलेगा। अब वीडियो में आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप $12,000 से $15,000 एक्स्ट्रा कमा सकते हो, मतलब इस 34,000 के ऊपर आप $12,000 to $15,000 कैसे अर्न कर सकते हो, वो आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब यार हमने फॉल इनटेक की बात कर ली जो कि सितंबर में स्टार्ट होता है, और हमने समर इनटेक की बात कर ली जो कि मई के अंदर स्टार्ट होता है, और कैलकुलेशंस वगैरह करके हमारा कंक्लूजन ये निकला कि सितंबर में आने का ज्यादा फायदा है, मई में आने का कुछ खास फायदा नहीं है। लेकिन अभी तक हमने जैन इनटेक की बात नहीं की, मतलब विंटर इनटेक की बात नहीं की, जो जनवरी में स्टार्ट होता है। तो बेसिकली यार जनवरी में कुछ ऐसे कोर्सेज स्टार्ट होते हैं जिनमें आपको 2 बार 4 मंथ्स वाली ब्रेक मिलती है। इसका मतलब आप 8 मंथ्स फुल टाइम काम कर सकते हो। बेसिकली आप बहुत ही ज्यादा यार डॉलर्स कमा लोगे। तो इन कोर्सेज में आप आ सकते हो इफ टाइम इज नॉट एन इश्यू। आपको डॉलर्स कमाने हैं, अपने लोन वगैरह उतारने हैं, या 3rd and 4th सेमेस्टर की फीस इकट्ठी करनी है, तो ये इनटेक आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ये कोर्सेज आपके बढ़िया रहेंगे। लेकिन यार ये चीज का ध्यान रखना, जो भी आप कोर्स सिलेक्ट करके आओगे वो आपके करियर के साथ रेलेवेंट होना चाहिए, वो एक अलाइंड होना चाहिए। अगर आपने इंडिया में ग्रेजुएशन या जॉब वगैरह की हुई है तो वो अलाइन होना चाहिए आपके करियर के साथ। और अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो कोशिश करना कि यार एक रेलेवेंट कोर्स हो जिसके बेसिस पे आप एक अच्छा करियर बना पाओ, तो बहुत डॉलर्स कमा लोगे। तो वही कैलकुलेट करते हैं कि अगर आप ये कोर्सेज लेके आते हो तो आप कितने डॉलर्स कमा लोगे। तो यार अगर आप विंटर इनटेक में आते हो तो आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी जनवरी के अंदर, और आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो रहेगा वो रहेगा जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल के मंथ्स में। एक महीने के अंदर कमा लोगे $1,148। अपने पहले सेमेस्टर में आप अर्न कर लोगे $4,592। और उसके बाद यार आपको समर ब्रेक मिलती है, आपकी जो 4 मंथ्स वाली शेड्यूल्ड ब्रेक होगी। तो मई से लेकर अगस्त तक वो ब्रेक रहेगी, तो आप फिर से 70 आवर्स के आसपास काम कर सकते हो, और आपका पोटेंशियल है $16,072 कमाने का। उसके बाद आपका आएगा दूसरा सेमेस्टर जो कि रहेगा सितंबर से लेकर दिसंबर तक। तब आप फिर से 20 आवर्स काम करोगे हर हफ्ते, तो आप 4 महीने में, मतलब अपने सेकंड सेमेस्टर में अर्न कर लोगे $4,592। उसके बाद आपका आएगा 3rd सेमेस्टर जो कि फिर से जनवरी से लेकर अप्रैल में होगा, और आप अर्न कर पाओगे पूरे के पूरे सेमेस्टर में $4,592। उसके बाद यार आपको फिर से एक ब्रेक मिलेगी समर वाली, उसमें आप फिर से $16,072 अर्न करने का पोटेंशियल रखते हो। मतलब आप ज्यादा भी कमा सकते हो यार, अगर आप 80 आवर्स 90 आवर्स काम करते हो तो आप और ज्यादा डॉलर्स कमा सकते हो। लेकिन मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ कि 70 आवर्स काम करते हो तो आप यू विल बी एबल टू अर्न $16,072। उसके बाद आएगा आपका 4th सेमेस्टर जो कि रहेगा सितंबर से लेकर दिसंबर तक। उसमें आप 20 आवर्स काम करोगे और यू विल बी एबल टू अर्न $4,592 इन होल सेमेस्टर। तो बेसिकली यार अगर आप जनवरी इनटेक में आते हो और ये पर्टिकुलर कोर्सेज लेके आते हो तो यू विल बी एबल टू अर्न $50,512 इन द ड्यूरेशन ऑफ 2 years। तो यार ये फायदा है जनवरी इनटेक में वाले कोर्सेज लेके आने का। बट प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा कि आप इसी सेमेस्टर में आओ और यही वाले कोर्सेज लेके आओ। कोर्स आप वही सिलेक्ट करो जो आपके करियर से अलाइंड होते हैं, या जिसमें आप अपनी लाइफ बनाना चाहते हो, जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हो। डॉलर्स कमाने के चक्कर में आप ऐसा मत करना। डॉलर्स कमाने के लिए आप पूरी जिंदगी पड़ी है। वो जो 2 साल का टाइम है ना, उस वक्त आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अच्छे स्किल सीखने हैं, ग्रेजुएट होना है, जो भी आप कोर्स लेके आए हो वहां से पास होना बिना फेल हुए। 3rd और 4th सेमेस्टर की फीस इकट्ठी करने की कोशिश करनी है अपने शेड्यूल्ड ब्रेक के अंदर। जब आपकी क्लासेस चल रही होंगी ना, तब ज्यादा एफर्ट नहीं मारने, ज्यादा काम करने की कोशिश मत करना है। 20 आवर्स वुड बी इनफ। तो आपको शेड्यूल ब्रेक के अंदर
पूरी मतलब ढंग से काम करना है और अपने 3rd और 4th सेमेस्टर की फीस इकट्ठे करने की कोशिश करनी है। तो यार यही मैं कहना चाहता हूँ, और कोशिश करो, रिसर्च करो कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है, वही कोर्स लेके आओ। बस पैसों के पीछे नहीं भागना, पीआर के पीछे नहीं भागना, बढ़िया कोर्स लेके आओ, बढ़िया करियर बनाओ। देखना कनाडा आपको बहुत कुछ देगा। और सो आई होप यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और मेनली आपके काम आएगी जब आप कनाडा आने की प्लानिंग वगैरह करोगे, डिसाइड करोगे कौन से इंटेक में आना है, कौन से इंटेक में नहीं आना है। और अगर आपको कोई रिलेटिव, फ्रेंड या कोई भी कनाडा आने की प्लानिंग कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उसको भी पता लग जाए कि हाँ भाई ऐसे भी सोचना होता है, ऐसा भी हो सकता है। और बाकी अगर कोई मेरे से आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर देना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिवर्ट ऑन योर मैसेज। आजकल यार बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं तो मेरे को टाइम नहीं मिलता, लेकिन एक चीज़ है, एक ना एक दिन ऐसा सूरज जरूर उगेगा जब मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। तो मेरे को कोई भी क्वेश्चन मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो या कमेंट कर दो नीचे, उस पर थोड़ा जल्दी रिप्लाई आ जाएगा। और बाकी यार जब तक अगली वीडियो नहीं आती तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।